वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सालार की डे 14 यानी कि भाई आज सेकंड थर्सडे की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। और मैं आपको बताता चलूं, सालार को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज 2 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज भाई साहब सेकंड वीक का लास्ट डे है। तो कैसी कलेक्शन रही सब बताता हूं, लेकिन उसी के साथ कल डे 13 पर क्या हुआ सारी ऑफिशियल कलेक्शन बताने वाला हूं। बट उससे पहले आपने भी तो कुछ करना है। क्या जल्दी से जितने भी भाई लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कल डे 13 की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊंगा। एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। देखिए गाइस, जो इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु लैंग्वेज से भाई साहब इस फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन हुई है कल डे 13 सेकंड वेडनेसडे पे 1.5 करोड़ रुपीस की। मलयालम से हुई 10 लाख रुपए, तमिल से हुई 30 लाख रुपए की, कन्नड़ा से हुई 3 लाख रुपीस की, एंड सरप्राइज इन हिंदी हिंदी बेल्ट से ऑफिशियल कलेक्शन हुई 3.25 करोड़। ये ज्यादा नहीं है, बट कल भाई साहब डंकी का डे 14 था और डंकी के डे 14 की जो ऑफिशियल नेट कलेक्शन है वो भी 3.25 करोड़ है। यानी कि यहां से आप आइडिया लगाओ कि डंकी जो कि बॉलीवुड की फिल्म है, राजकुमार हिरानी की फिल्म है, शाहरुख खान की फिल्म है, वो 3.25 करोड़। एंड दूसरी साइड पे सालार जिसकी इतनी नेगेटिविटी थी भाई साहब, साउथ की फिल्म है, डब्ड होकर रिलीज है, फिर भी भाई साहब वो अपने डे 13 पर डंकी के बराबर 3.25 करोड़ की नेट कलेक्शन कर रही है। कमाल है। इसी के साथ भाई साहब इन 5 लैंग्वेजेस में कल डे 13 पे जो ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई वो हुई 5.18 करोड़ रुपीस की। 5.18 करोड़ की। इतना होने के बाद अगर मैं सबसे पहले आपको स्टेट वाइज भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं, तो भाई पहले 13 दिनों के अंदर कर्नाटका से ऑफिशियल कलेक्शन हुई है 40.05 या 04, यार पॉइंट वाली वैल्यूज को छोड़िए, 40 करोड़ की कलेक्शन। उसके बाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना से 216 करोड़ 216 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन। उसके बाद भाई साहब आ जाता है तमिलनाडु 22 करोड़ रुपए, उसके बाद केरला 16 करोड़ रुपए, उसके बाद रेस्ट ऑफ इंडिया 146 करोड़ रुपए और टोटल बनता है 441 करोड़ रुपए। यानी कि भाई सालार ने पहले 13 दिनों के अंदर स्टेट वाइज 441 करोड़ की कलेक्शन कर ली है। ये तो स्टेट वाइज था। अगर मैं आपको रीजन लैंग्वेजेस वाइज बताऊं तो पहले 13 दिनों के अंदर जो इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु है, तेलुगु से ऑफिशियल कलेक्शन हो चुकी है 209 करोड़ रुपए, मलयालम से भाई साहब लगभग 11 करोड़ रुपए, तमिल से 17 करोड़ रुपए, कन्नड़ा से 5 करोड़ रुपए, ओवरसीज से 130 करोड़ रुपए बाय ट्रेड नंबर्स, नॉट मेकर्स। मेकर्स के नंबर्स में तो भाई 150 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। लेकिन देखो ट्रेड, देखो सिनेरियो क्या है। मेकर्स बताते हैं 100 करोड़, तो भाई साहब ट्रेड भाकर 100 करोड़ तक पहुंच जाता है। मेकर्स बताते हैं 105 करोड़, भाई साहब ट्रेड अभी 130 पे जल्दी 150 करोड़ तक चला जाएगा। तो मेरी जो वो प्रेडिक्शन थी कि भाई सालार हिंदी बेल्ट से लगभग 150 करोड़ की नेट कलेक्शन कर जाएगी, भाई साहब करती नजर आ रही है। हिंदी 130 करोड़ रुपए, और अगर इसको मैं टोटल करता हूं तो ये बनता है 373 करोड़ रुपए। यानी कि सालार अपने पहले कितने 13 दिनों के अंदर इंडिया से नेट कलेक्शन कर चुका है 373 करोड़ रुपए। ये ग्रोस बनी 441 करोड़ रुपए। ओवरसीज से आ चुका है 130 करोड़ रुपए। अब देखो ना, ओवरसीज के नंबर्स जो हैं वो भाई साहब ट्रेड के नंबर्स में बढ़ नहीं रहे, बट यहां पर मैं आपको बताता चलूं ओवरसीज के नंबर्स में भाई साहब बहुत बड़े बड़े सोर्सेज, मेकर्स नहीं, बड़े बड़े सोर्सेज हैं जिधर भाई साहब ये न्यूज, बड़े बड़े सोर्सेज जो ऑफिशियल अपडेट्स देते हैं उनकी अपडेट्स के अकॉर्डिंग भाई सालार ने जो तेलुगु फिल्म्स है, तेलुगु फिल्म्स यानी कि तेलुगु फिल्म के अंदर बाहुबली है, बाहुबली 2 है, जो जितनी भी बड़ी फिल्म्स हैं भाई साहब सालार उनमें कई, यानी कि कनाडा में नंबर 1 पे है सालार। कनाडा के अंदर सालार ने जितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की आज से पहले किसी तमिल फिल्म ने नहीं की, ऐसी बहुत सी न्यूज है। अब यहां पर देखो पिछले 10 दिनों से ये कलेक्शन 110 से 130 करोड़ पर पहुंची है। मुझे ये नहीं समझ आती कि ओवरसीज कलेक्शन ट्रेड के नंबर्स में क्यों नहीं बढ़ रही, आई डोंट नो। खैर, इसी के साथ अगर मैं टोटल करता हूं तो ट्रेड के नंबर्स के अकॉर्डिंग पहले 13 दिनों की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 571 करोड़। यानी कि जल्द ही ट्रेड के नंबर्स में भी 600 करोड़ पहुंच जाएगी, और मेकर्स के नंबर्स में तो अभी तक 650 करोड़ क्रॉस होगी 700 करोड़ लोडिंग है मेरा भाई, नो डाउट अबाउट इट। खैर,
ये तो बात थी ना कल डे 13 तक की। नाउ मूव करेंगे भाई साहब आज पे, यानी कि भाई साहब डे किस पे, डे 14 पे। आज भाई साहब 2 हफ्ते कंप्लीट है, सेकंड वीक का लास्ट डे है डे 14, और इसको बोलते हैं सेकंड थर्सडे। तो आज क्या सीन हो रहा है वो बताता हूं। तो सबसे पहले इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु लैंग्वेज के अंदर भाई साहब मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई लगभग 16% की आसपास है, 16 कर लेते हैं, 16% की। आफ्टरनून में आई 17% की। इसका ओवरऑल निकला 16%, जो कि कम है, हमारे क्राइटेरिया को बीट नहीं करता। उसके बाद अगर हिंदी में आ जाओ, मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 9% की, आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी थी 13% की। और अभी कहीं अगर इवनिंग नाइट की ऑक्यूपेंसी अच्छी आती है, तो अगर मैं ये बोलूं कि सालार की भाई साहब आज सेकंड थर्सडे की कलेक्शन डंकी की भाई साहब कलेक्शन से ज्यादा होगी, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसी के साथ अगर मैं अभी तक की ऑफिशियल कलेक्शन बताऊं, लगभग 2-3 घंटे रहते हैं, तो अभी तक 3 करोड़ रुपए की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हो चुकी है। और भाई साहब पहले 5.16 आया, कल आज 3 करोड़। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं ये बोलूं कि 4.50 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन होने वाली है, तो भाई ये गलत नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि आज 4.50 करोड़ की भाई साहब नेट कलेक्शन होती है। कितना? 4.50 करोड़। ग्रॉस बनेगी 5.5 करोड़। ओवरसीज से अगर 3 करोड़ भी आता है तो 8.5 करोड़, 9 करोड़, यानी कि 8 से 9 करोड़। तो मतलब सालार ऑन डे 14 अपने भाई साहब सेकंड थर्सडे पर ये फिल्म इंडिया से नेट कलेक्शन कर रही है 4-4.5 करोड़ एंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर रही है 8-9 करोड़। नोट दैट भाई साहब आज ये फिल्म वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में भी सेकंड मतलब के डबल डिजिट्स में नहीं आने वाली, सिंगल डिजिट में आएगी, जो कि कितने हैं? 8 से 9 करोड़ रुपए। नाउ देखो ट्रेड के नंबर्स के अकॉर्डिंग नेट कलेक्शन है 373 करोड़। आज अगर भाई साहब 4.5 करोड़ आता है तो यहां पर है 373.50 करोड़। आज अगर 4.5 करोड़ आता है तो भाई ये बन जाएगा 378 करोड़ रुपए। मतलब कि 22 करोड़ बचेगा 400 करोड़ की नेट कलेक्शन होने में, जो कि मेरी नजर में इजीली हो जाएगा। मतलब ट्रेड के नंबर्स में भी भाई साहब ये फिल्म 400 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी। इतना नहीं, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में आ जाए ट्रेड के अकॉर्डिंग 571 करोड़ हो गया है। आज अगर 9 करोड़ आता है, 8-9 करोड़, तो ये बन जाएगा 580, यानी कि 580 करोड़ पहले 14 दिनों के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर, मतलब 20 करोड़ बचेगा 600 करोड़ में। तो अगर मैं ये बोलूं कि जल्द ही में भी इस संडे तक, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे की कलेक्शन ज्यादा होती है, नो डाउट अबाउट इट, फिर सैटरडे है, संडे। तो मतलब अगर मैं ये बोलूं कि इस संडे तक भाई साहब सालार ट्रेड के नंबर्स में भी 600 करोड़ के क्लब में एंट्री ले लेगा, तो ये गलत नहीं होगा। और मुझे कल फ्राइडे का नहीं पता, लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगा कि सालार की कलेक्शन संडे वाले दिन मेकर्स डालेंगे, यानी कि मेकर्स का ऑफिशियल पोस्टर आएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको यह भी गारंटेड बोलता हूं कि मेकर्स का जो भी पोस्टर आया 700 करोड़ से कम नहीं होगा। जैसे लास्ट में बोल रहा था 600 करोड़ का आएगा, आया कितना? 635 करोड़ रुपए और 150 करोड़ हिंदी था। नाउ भाई साहब अभी क्या होगा? 700 करोड़ का पोस्टर पक्का है एंड हिंदी बेल्ट का मे बी 175, कहीं मेकर 200 को ना डाल दें, लेकिन 175 करोड़ का भाई साहब पक्का आएगा नेट कलेक्शन। सो ये मेकर्स की कलेक्शन है, जो कि मेरी नजर में भाई साहब दोनों ही, ट्रेड भी अच्छी है, मेकर्स भी अच्छी हैं। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद है, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।